लाइन्स इनटू सर्किल्स और स्ट्रेट लाइन्स एंड इनवर्स पॉइंट इनटू इनवर्स पॉइंट। क्या बोल रहा है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म हमेशा सर्किल और स्ट्रेट लाइन को सर्किल और स्ट्रेट लाइन में ही चेंज करता है एंड इनवर्स पॉइंट इनटू इनवर्स पॉइंट। थ्योरम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। आपका इंटरेस्ट हो तो कर लीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेज चुका हूँ इसकी। इसके बाद आते हैं हम थ्योरम 1 पे। इसमें हमको दो टाइप के सवाल मिलेंगे, दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे, कौन से कि जैसे इसको जरा पढ़ें, इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं, थ्योरम क्वेश्चन के रूप में भी लेंगे। 5 सवाल मिलेंगे आपको इस टाइप के, इस किताब में इस टाइप के 5 सवाल हैं। क्या है? आल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म दी अपर हाफ प्लेन इमेजरी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन टू दी यूनिट सर्कुलर डिस्क मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आर गिवन बाय दिस वन। ठीक है, जरा सवाल समझे क्या है। जेड प्लेन में कर्व दे रखा है, डब्ल्यू प्लेन में कर्व दे रखा है और हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है और ये सिद्ध करना है ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एक टाइप के सवाल तो मिलेंगे आपको, जेड प्लेन में और डब्ल्यू प्लेन में कर्व दे रखा है और ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। ठीक है, और मोस्टली सवाल आपको मिलेंगे जिसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा होगा और एक या तो जेड प्लेन में या डब्ल्यू प्लेन में कर्व दे रखा होता। जैसे जेड प्लेन में कर्व दे रखा होगा तो डब्ल्यू प्लेन में पूछेगा, डब्ल्यू प्लेन में और ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है तो जेड प्लेन में कर्व पूछेगा। ठीक है, तो इस टाइप के केवल 4-5 सवाल हैं जिसमें जेड प्लेन में कर्व दिया हुआ है, डब्ल्यू प्लेन में कर्व दिया हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है। ठीक है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है। सवाल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो वहाँ पे मिलेगा आपको। सपोज दैट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी। हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो निकालना था, जेड प्लेन में कर्व है इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डब्ल्यू प्लेन में कर्व है मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म ने क्या मान लिया जनरल, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म दी अपर हाफ इमेजिनरी जेड बाई ग्रेटर देन 0 इनटू दी यूनिट सर्कुलर डिस्क मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। इमेजिनरी जेड बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हमने ड्रा कर दिया ये रहा, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डब्ल्यू प्लेन में कर्व है मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1, ये हमने डिस्क बना दी। ठीक है, ये हमारे पास जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन बना रखा है। देखते हैं सॉल्यूशन। डब्ल्यू इज इक्वल टू ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए तो ए ओवर सी बाहर आ गया, जेड प्लस बी अपॉन ए जेड प्लस डी अपॉन सी। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, नाउ वी फर्स्ट नोट दैट सी इज नॉट इक्वल टू 0 है, सी 0 नहीं है, अदरवाइज द पॉइंट एट इन्फिनिटी इन दी टू प्लेन्स वुड करस्पॉन्ड। ठीक है, सी इज इक्वल टू 0 हो गया, डब्ल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 लेते हैं फर्स्ट टर्म में, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 है, देन इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा डब्ल्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं तो इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का डी अपॉन सी। ठीक है, अच्छा ये हम पीछे पढ़े थे, अभी मैंने आपको बताया था सर्किल की इक्वेशन में कि डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी आधा इनवर्स पॉइंट थे विद मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, जस्ट अभी पीछे बताया था। आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव सीन दैट द ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्म से स्ट्रेट लाइन ऑफ जेड प्लेन इनटू ए सर्किल एंड ए पॉइंट सिमेट्री अबाउट द लाइन ट्रांसफॉर्म इनटू द इनवर्स पॉइंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, दस द पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम, जेड जेड कंजुगेट सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस दैट इज इमेजिनरी जेड। इमेजिनरी जेड इज इक्वल टू 0 क्या है, रियल एक्सिस है, वाई इज इक्वल टू 0 विल करस्पॉन्ड किसको करस्पॉन्ड करेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली। हैंस तो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से देखते हैं माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी अपॉन ए कब आया था, जब डब्ल्यू बराबर 0। ये इनवर्स पॉइंट थे दोनों डब्ल्यू प्लेन में, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स पॉइंट आएंगे जेड प्लेन में वो क्या आएंगे माइनस बी अपॉन ए, पहला पॉइंट आएगा। दूसरा क्या आएगा, जेड बराबर माइनस डी अपॉन सी। तो पहले पॉइंट माइनस बी अपॉन ए को क्या ले लिया हमने एल्फा, और दूसरे पॉइंट माइनस डी अपॉन सी को ले लिया हमने एल्फा कंजुगेट। तो यहाँ पर देखते हैं फिगर में, ये माइनस बी अपॉन ए को एल्फा लिया था तो इसका कंजुगेट पॉइंट क्या होगा, एल्फा कंजुगेट बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ए अपॉन सी ऐसी रहा, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में ए अपॉन सी ऐसी रहा है, और जेड माइनस बी अपॉन ए की जगह क्या रख दोगे माइनस अल्फा, तो ये आ गया जेड माइनस अल्फा। सिमिलरली जेड प्लस डी अपॉन ए सी था, डी अपॉन सी की जगह रख दिया माइनस अल्फा कंजुगेट, तो जेड माइनस अल्फा कंजुगेट। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। टू सोल्व ए अपॉन सी बराबर टू सो दैट ए अपॉन सी बराबर ई की पावर आई लैम्डा हमें शो करना है, मेरा लैम्डा इज रियल है, हैंस डब्ल्यू बराबर ए अपॉन सी को हमने क्या बोल दिया, अभी इधर देखते हैं, द पॉइंट जेड बराबर 0 ऑन द बाउंड्री ऑफ द हाफ प्लेन इमेज जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें जेड बराबर 0 ये पॉइंट है, एक्स भी 0 वाई ये वाला पॉइंट, जेड बराबर 0 ऑन द बाउंड्री ऑफ द हाफ प्लेन इमेजरी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाउंड्री पर ही तो है ये वाला पॉइंट है ना, मस्ट करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन दी बाउंड्री जो है बाउंड्री पर जा रही है, तो इसकी बाउंड्री क्या होगी मोड डब्ल्यू इक्वल टू 1।
तो जेड इज इक्वल टू जीरो किसके करस्पॉन्ड है, मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 के। पुट करो 1 इज इक्वल टू मोड डब्ल्यू कर था, मोड डब्ल्यू का मतलब मोड ये ऊपर से यहाँ से मोड ए अपॉन सी, और जेड की जगह जीरो रख दिया, जीरो माइनस अल्फा बटे जीरो माइनस अल्फा कंजुगेट, और ये आ गया अल्फा अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट जो है वो कट जाएगा आपस में, तो ये आ गया मोड ऑफ ए अपॉन सी। ठीक है, तो मोड ऑफ ए अपॉन सी 1 आ गया हमारा, एज अल्फा मोड अल्फा रहा मोड अल्फा कंजुगेट का, तो रख दिया। जब मोड अपॉन ए अपॉन सी इज इक्वल टू 1 है तो ए अपॉन सी क्या आ गया, ई की पावर आई लैम्डा, वे लैम्डा की रियल है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, ई की पावर आई लैम्डा इंटू जेड माइनस अल्फा बटे जेड माइनस अल्फा कंजुगेट। ठीक है नहीं, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया सवाल में। अच्छा, यदि जितना क्वेश्चन में दिया इतना ही रहने देना, वेरिफिकेशन भी करवा लेता है। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि ये जो हमने आंसर लाए हैं ये ठीक है या नहीं, इसको देख लीजिए एक मिनट को। वेरिफिकेशन में देखें, वी नाउ वेरीफाई दैट द ट्रांसफॉर्मर 3 इज इंडेंटेड दैट द रिक्वायर्ड इन दी थ्योरम। ठीक है, फॉर दिस कर्व क्या था हमारे पास, मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 का मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट इज इक्वल टू 1 मीन्स हम लेकर चल रहे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट माइनस का 1, तो डब्ल्यू की जगह ई की पावर आई लैम्डा जेड माइनस अल्फा जेड माइनस अल्फा कंजुगेट, डब्ल्यू कंजुगेट की जगह ई की पावर माइनस आई लैम्डा जेड कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बटे जेड कंजुगेट माइनस अल्फा इसका कंजुगेट और -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा, तो ये आ रहेगा जेड माइनस अल्फा जेड कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट जेड माइनस अल्फा कंजुगेट जेड कंजुगेट माइनस अल्फा -1। ठीक है, आगे बढ़ाइए, एलसीएम ले लीजिए, तो जेड माइनस अल्फा जेड कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट माइनस का जेड माइनस अल्फा कंजुगेट जेड कंजुगेट माइनस अल्फा बटे जेड माइनस अल्फा कंजुगेट जेड कंजुगेट माइनस अल्फा। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो ये आएगा जेड माइनस जेड कंजुगेट अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट और मोड ऑफ जेड माइनस अल्फा कंजुगेट का होल स्क्वायर, और ये आएगा जेड माइनस जेड कंजुगेट की जगह क्या रखोगे भाई, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होता है, जेड माइनस जेड कंजुगेट बराबर एक्स माइनस आई वाई होता है, तो ये आएगा 2i इमेजिनरी जेड मतलब वाई की जगह इमेजिनरी जेड। सिमिलरली क्या आएगा 2i आई अल्फा, और ये आएगा मोड ऑफ जेड माइनस अल्फा कंजुगेट का स्क्वायर, तो मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर -1 कितना आ गया 4 माइनस का आई स्क्वायर माइनस का 4 आई जेड आई अल्फा ओवर मोड ऑफ जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है या नहीं। अच्छा, सिंस आई अल्फा क्या है ग्रेटर देन 0, ये यहाँ पर आएंगे आई अल्फा इमेजिनरी ये है अल्फा भाई एक्स प्लस आई वाई होता है अल्फा, अल्फा 1 प्लस आई अल्फा 2 और इमेजिनरी अल्फा 2 हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो आई अल्फा हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0। दिस शोज दैट यदि आई अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो इमेजिनरी जेड जो होगा सो दैट इमेजिनरी जेड बराबर 0 जो होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये 0 हो गया ना राइट हैंड साइड, तो मोड डब्ल्यू स्क्वायर -1 बराबर 0 दैट इज मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, कि इमेजिनरी अल्फा ग्रेटर देन 0 जो होगा वो मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 पे चला जाएगा। मतलब क्या है कि इसका ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये वाला सारा ये किस पर ट्रांसफर हो गया, इसकी बाउंड्री पर मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अच्छा आल्सो यदि इफ़ इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0 ले लें, इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0 ले लें, ये इमेजिनरी अल्फा ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट है इमेजिनरी अल्फा वाई पार्ट ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा पार्ट ले रहे हैं कि यदि इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0 ले लें, इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0 का मतलब ये सारा पार्ट क्या बोल रहा है, इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0 है इस केस में, तो ट्रांसफॉर्म ऑनटो मोड डब्ल्यू स्क्वायर -1 लेस देन 0, तो ये नेगेटिव हो जाएगा उसमें, ये ना नेगेटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो गया तो मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब ये जो सारा फिगर था ये वाला सारा वो किस पे आ गया, इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो मोड डब्ल्यू हैज़ 3 ट्रांसफॉर्म इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑनटो मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 आपको ये थ्योरम 2 आपको खुद कर लेनी है, मटेरियल में आपको भेज चुका हूँ। थ्योरम 3 इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल जैसे भी कराया था उसी तरीके से वेरिफिकेशन भी दे रखा है इन्होंने, ये 4-5 सवाल दे रखे थे, बस मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, अगले टर्न पे हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। थैंक्स।